चंदापुर गांव के हरे भरे खेत में झोलामल का नया धंधा टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो चुका था। अरे दुख के दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आयो रे, अब सुख आयो रे। वाह सेठ जी वाह, आपका जवाब नहीं। अरे लोग खेत में अनाज और सब्जियां उगाते हैं, आपने तो खेत के बीचों बीच एग रोल ही उगा दिया। अब क्या इसे बनाकर मंडी में बेचने चलेंगे क्या? अरे अपने चप्पल को हाथ में लेकर 2 किलोमीटर दौड़ गया। लगता है तेरे दिमाग का इंजन जाम हो गया है। सेठ जी यहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे, बिल्कुल नेचुरल और ताजा एग रोल। कहाँ समझा? जैसा मुंह वैसी बातें। अरे सुबह सुबह अपना मुंह धोते वक्त अपना दिमाग भी धो लिए थे क्या? इस बार झोलामल का धंधा खेत से शुरू हुआ। अब तुम दोनों देखो कि मैं इस धंधे को खेत से कहां कहां पहुंचाता हूं। क्या समझे? पर वो कैसे सेठ जी? अब देखो, जो भी किसान इन खेतों में काम करते हैं वो खाना लेकर घर से आते हैं, है ना, जो कि दोपहर तक ठंडा हो जाता है। अब यहाँ दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना ही होटल। जब मैं यहाँ गर्मा गर्म एग रोल बेचूंगा तो वे लोग मेरे ही पास आएंगे खाने। मतलब समझे ना मुन्नो? हाँ सेठ जी, मैंने घोंचू से पहले ही समझ लिया है। मतलब हम उनसे कच्ची सब्जी और अनाज लेकर पका पकाया एग रोल उन्हें दे देंगे, यही ना? अबे नकली बनस्पति, इसका मतलब ये है कि ना कोई कंपटीशन ना खराब माल की शिकायत, क्योंकि ये किसान लोग हैं जिन्हें क्या ही पता इन्हें स्वाद का। अरे हम जो भी खिलाएंगे मजबूरी में खा के जाएंगे। अरे वाह सेठ जी वाह, कौवा और लोमड़ी के बाद दुनिया में कोई चालाक प्रजाति बची है ना तो वो आपकी ही है। मैं भी दीवार के पोस्टर फाड़ के लाता हूँ, शाम को भी अपना ठेला चालू रखना। उस रास्ते खेत में जाते हुए कुछ किसान झोलामल की एग रोल का ठेला देखते हुए गए थे और दोपहर होते ही कई सारे किसान उसकी दुकान पर आ पहुँचे। फिर वो बारी बारी से इस नए खाने के बारे में पूछने लगे। अरे का भाई, ये कैसा नाश्ता है? रोटी पे अंडा, अंडे पे मसाला, मसाले पे लाल चटनी। अरे एक बार खाकर तो देखो भैया, तबाही है तबाही, एकदम झिंगा लाला। अरे हम ही खा चुके हैं, बहुत मस्त नाश्ता होता है भैया। इसका नाम है एग गोल। अरे चाचा, क्या गोलमोल कर रहे हो? एक गोल नहीं, एग रोल। समझे? क्या समझे? अरे नाम में का रखा है भैया, लाओ सभी के लिए एक एक बना दो। बिल्कुल मसालेदार बनाना, ताकि खा के पूरा खेत का काम एक ही बार में निपटा दे। हाँ, झोलामल चाचा फटाफट एग रोल बनाते हैं, वहीं घोंचू और भोंदू सभी को एग रोल देते हैं। झोलामल चाचा का एग रोल खाकर सभी किसान उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब झोलामल चाचा के स्वादिष्ट एग रोल किसानों की पहली पसंद बन चुके थे। धंधा अच्छा चल रहा था, मगर झोलामल चाचा को कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि बिना घोटाले का धंधा उन्होंने आज तक किया था क्या, जो इस बार भी छोड़ दे। अंडे वाले की दुकान पर अरे भाई 4 दर्जन अंडे बांध दो। ये चमेली के फूल की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो मैंने आज सर पे चमेली का तेल लगाया है। ओहो, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। है क्या बोला? अरे सेठ जी बोल रहे हैं कि ये अंडे देसी मुर्गी के हैं ना? हाँ और नहीं तो क्या, डायनासोर के अंडे लग रहे हैं क्या? अब अंडे लो और तुरंत निकलो। मालिक, अगली बार डायनासोर का एक ही अंडा खरीदेंगे और अपना काम भी बन जाएगा पूरे महीने का। अरे रात को नींद में चलने वाले लकड़बग्घे, अपना मुंह बंद कर और सीधा ठेले पे चल। एक दिन एग रोल बेचते हुए झोलामल ने घोंचू और भोंदू से कहा, एग रोल बिक तो रहे हैं और पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, पर जिसे मोटा पैसा कहते हैं वो कहीं नजर नहीं आता। अब समझ नहीं आ रहा ये मोटा पैसा आएगा किधर से? आहा, आहा, भगवान ने आपकी सुन ली सेठ जी। वो देखो, मोटा पैसा खुद चल के आपके पास आ रहा है। जिधर घोंचू देख रहा था, भोंदू और झोलामल चाचा भी देखने लगे। दूर खेतों की ओर से एक ऊंट चलता आ रहा था, जिस पर एक शेख बैठा था, जिसे देखकर घोंचू ने फिर कहा, देखो सेठ जी, कोई ऊंट पर सवार होकर हमारी ही तरफ आ रहा है। अब वो भले ही 2 एग रोल खाए, मगर उसका ऊंट
250-300 एग रोल तो लपेट ही देगा। अब बिकेगी एग रोल। अबे फूटे अंडे के छिलके, ऊंट कांटे वाला नागफनी खाता है और बोतल वाला पानी पीता है, वो भी महीने में 1 बार, समझा? अरे मूर्खों, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। वो कोई दुबई का शेख लगता है। अगर वो हमारे ठेले पर रुका तो 10-20 रियाल तो ऐसे ही दे देगा। अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, बस तुम लोग अपना मुंह बंद रखना। अपनी मूर्खता इसके आगे मत परोस देना, समझे ना? थोड़ी देर में वो शेख उनके ठेले के पास पहुंचकर रुक गया और बोला, वल्ला हबीबी, तुम इधर क्या बेचता? हम इधर एग रोल बेच रहे हैं जी। अब बिल्कुल गर्मा गर्म ताजे ताजे खेत से तोड़े हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो तुमने कुदरत का कानून ही पलट के रख दी। इंडिया इतना तरक्की कर गई, हमें मालूम नहीं। अब खेत में एग रोल उगाती, हम तुम्हें एक तेल का कुआं तोहफे में देती। झोलामल चाचा समझ गए कि ये कोई बेवकूफ शेख है। उसके शैतानी दिमाग में उसे ठगने के कई सारे तरीके मचलने लगे थे। उन्होंने सोचा, फिर कहा, ये ऐसे वैसे एग रोल नहीं है, किस्मत कनेक्शन वाले एग रोल है। इन्हें जो भी खाता है उसे साल भर मुनाफा ही मुनाफा होता है। वल्लाह हबीबी, तुम क्या बात करती? इसी बात पे मेरे लिए 4 एग रोल जल्दी पैक करती। अरे मैं भी खाएगी और अपनी बेगम को भी खिलाएगी और डबल मुनाफा कमाएगी। वाह, सुना तो था दुबई के शेख बड़े समझदार होते हैं, आज देख भी लिया। वैसे आपका नाम क्या है शेख जी? हमारा नाम शेख पनीर चिल्ली है। वाह, काफी खाते पीते खानदान से हैं आप। शुक्रिया। हमारा पैसा कितना हुआ वो बोलती। ये लीजिए, अब आपके 4 एग रोल। वैसे तो इसके 8,000 होते हैं, पर आप मेहमान हैं इसलिए 50% आपको डिस्काउंट। आप बस 4,000 ही दे दीजिए। माशाल्लाह, आपका दिल तो बहुत बड़ा होती। आपका शुक्रिया, हम फिर आएगी। शेख 4 एग रोल के 4,000 रुपए देकर चला जाता है। इधर झोलामल चाचा की खुशी का ठिकाना नहीं था। घोंचू और भोंदू झोलामल चाचा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अरे वाह सेठ जी, मान गए आपकी खुराफाती खोपड़ी को, क्या दिमाग लगाया, वाह। हाँ सेठ जी, माँ कसम मजा ही आ गया। 2 दिन गुजर गए। झोलामल चाचा एग रोल बना भी रहे थे और किसानों को खिला भी रहे थे, मगर उन्हें इंतजार था तो उसी दुबई वाले शेख का। फिर एक दिन जब झोलामल चाचा एग रोल बना रहे थे, तभी घोंचू ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, आ गया सेठ जी, आ गया, शेख आ गया। आज भी 10,000 की कमाई होगी, आ गया। शेख आज फिर ऊंट पर सवार झोलामल के एग रोल के ठेले के पास आया और उतरकर बोला, माशाल्लाह, कमाल हो गई कमाल। झोलामल भाईजान, तुमने कमाल कर दी। अरे शेख जी, ऐसा क्या हो गया? तुमने उस दिन जो एग रोल मुझे दी, उन्होंने बच्चे दी। झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू तीनों चौंकते हुए एक साथ बोल पड़े। मैं जब उनको घर लेके पहुंची तो देखा 4 एग रोल 8 हो गई थी। मैं तो हैरान हो गई थी कि ये क्या हुई। मैं और मेरी बेगम ने 4-4 एग रोल खाए, हमको बहुत अच्छा लगी और बेगम को भी। झोलामल चाचा को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, मगर फिर भी वो खुशी जाहिर करते हुए बोले, अरे वाह शेख जी, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ झोलामल भाई, ऐसे करिश्माई और टेस्टी एग रोल मैंने पहले कभी नहीं खाई। हाल बीबी, मैं अपनी खुशी से तुमको उन एक्स्ट्रा एग रोल के पैसे देती। इतना बोलकर शेख पनीर चिली ने अपनी जेब से और 4,000 निकाले और झोलामल को देने लगा। शेख जी, ये इसकी क्या जरूरत? अरे रखो झोलामल भाई, आज से 2-4 बाद जुमा के दिन हमारा सालगिरह आती, तुम हमको 500 एग रोल का ऑर्डर देती। वल्ला हबीबी, आज तो नारियल चढ़ाऊंगा, नारियल। अरे कहाँ मैं ऐसे शिकार ढूंढता रहता हूँ और कहाँ आपने इसे लाकर खुद मेरी झोली में डालकर दे दिया। प्रभु जय हो, प्रभु जय हो, डाल दिया। तेरी माया अपरंपार है। झोलामल चाचा शेख से बोले, अरे आपका ऑर्डर रेडी समझो शेख जी, मैं आज ही उम्दा क्वालिटी के एग रोल के लिए अंडे बाजार से लेकर आता हूँ और शुक्रवार तक आपको बिल्कुल ताजे और गर्मा गर्म एग रोल देता हूँ। डील डन हो चुकी थी। उसके बाद शेख पनीर चिली वहाँ से चला गया। इधर तीनों आपस में बातें करने लगे।
तुम दोनों मुझे चुटकी काटो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। कसम AI वाले कुत्ते के पुर्जे की, इतना खतरनाक सौदा मैंने जिंदगी में पहली बार सुना और देखा। शहर में बकरा खुद ही हलाल होने के लिए घूम रहा है। ओए चुप कर जा चिलगोजे, मुझे हिसाब जोड़ने दे। 1000 का एक एग रोल तो 500 एग रोल का 5 लाख, यानी 5 लाख का एग रोल एक दिन में बिक जाएंगे। हैं? मुझे चक्कर आ रहा है। इतना बोलकर भोंदू जमीन पर गिर गया। झोलामल चाचा और घोंचू वही खुशी से डांस करने लगे। अचानक इतनी बड़ी लॉटरी लगने के कारण तीनों खुशी से पागल हो गए थे। तय दिन यानी शुक्रवार को झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू बिजली की रफ्तार से एग रोल बना रहे थे। आने जाने वाले किसान उनको देखकर बातें कर रहे थे। अरे भैया, इन तीनों को क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे। आज इस घोंचू के बाप की बारात आने वाली है क्या? हाँ भैया, सुबह से ना तो किसी से कुछ बोल रहे हैं ना ही सुन रहे हैं। बस पागलों की तरह एग रोल पे एग रोल बनाए जा रहे हैं। तीनों किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, बस अपने काम में खोए हुए थे। ताज़ा गर्मा गर्म एग रोल लेने शेख पनीर चिली कभी भी आ सकता था। तकरीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद तीनों ने 250 एग रोल के 2 झोले तैयार कर लिए थे और शेख पनीर चिली का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें शेख पनीर चिली आता हुआ दिखा। उसके आते ही घोंचू और भोंदू ने झटपट उसे 250 एग रोल के दोनों झोले पकड़ा दिए। फिर शेख बोला, सुभान अल्लाह झोलामल भाई, खुशबू तो बहुत लाजवाब है। वल्लाह हबीबी, मैं इन्हें ले जाती और देखती आज कौन कौन से एग रोल बच्चे देंगे। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत होती। कैसी दिक्कत शेख जी? वो आज हम बैंक से पैसे नहीं निकाल पाई। अब मैं कल तुम्हारा पूरा हिसाब कर देगी। अब मेरा बंगला थोड़ी दूर पे ही है, सब जानती शेख पनीर चिल्ली को। अरे कोई बात नहीं शेख साहब, आप बस आराम से ले जाओ। अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? हाँ, आप कल या परसों आराम से दे देना। अब बस ध्यान रखना, मेरे कई एग रोल खास है, वो बच्चे जरूर देंगे। बस उन्हें ध्यान से गिन लेना। बिल्कुल झोलामल भाई, मैं सबका हिसाब किताब रखेगी, टेंशन मत लो। चलो, खुदा हाफिज। इतना बोलकर शेख पनीर चिली वहाँ से चला जाता है और तीनों दिन में लखपति बनने के सपने में खो जाते हैं। 2 दिन बाद झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू अपना ठेला लगाए खड़े थे। अरे सेठ जी, अरे कब आएगा 5 लाख? अरे कब आएगा वो पनीर टिक्का? अरे पनीर टिक्का नहीं, पनीर चिल्ली। अरे कहीं वो बाल्टी उठाकर तेल लेने तो नहीं चला गया वापस? अरे मुंह जब खोलेगी मनहूसियत की ही बू आएगी। अरे बागड़ बिल्ले, शुभ शुभ नहीं बोल पाते तो कम से कम चुप तो रहा करो। आज तो उसे आना ही चाहिए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, तीनों बेचैन हो रहे थे। आखिरकार जब काफी वक्त बीत जाने के बाद भी शेख पनीर चिली नहीं आया, तब तीनों उसके बंगले की तरफ चल देते हैं। बंगले के दरवाजे पर तीनों पहुंचते हैं। फिर घोंचू कहता है, इतने बड़े बंगले में घुसने में कम से कम 1 हफ्ते लग जाएंगे सेठ जी। अरे तू अपनी गोबर बुद्धि ना लगा घोंचू, सिर्फ जाकर दरवाजा पीट। आज तो ऐसा दरवाजा पीटूंगा जैसे साहूकार ने हमें पिछली बार पीटा था। अरे अब नागमणि ही लेके मानेगा क्या? अरे मेरे भाई, बस दरवाजा पीट ताकि वो बाहर आए और पैसा लाए। हाँ ठीक है ठीक है। दरवाजा पीटने पर शेख पनीर चिली बाहर आता है और झोलामल को देखकर बोलता है, खुशामदीद झोलामल भाई, तुम आई, हम खुश हुई। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे टेले पर आने ही वाली थी। अरे कोई बात नहीं शेख जी, आप हमें हमारा पैसा दे दो। कैसा पैसा? अरे गजनी के डुप्लीकेट एग रोल के पैसा और किस चीज के? हाँ एग रोल? अरे हाँ, याद आई। हाँ वही। वो तो मर गई। कौन मर गई भाई? तुम्हारी बेगम? ओए खबीश का बच्चा, मेरा बेगम नहीं, तुम्हारी एग रोल मर गई। रोल कैसे मर गई? मेरा मतलब मर गया? भला एग रोल भी कोई मरने की चीज है? अच्छा, तुम्हारा एग रोल बच्चे दे सकती लेकिन मर नहीं सकती। वाह 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 वाह। चारों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी कुछ गुंडे बंगले के अंदर से निकलते हैं और उनमें से एक बोलता है, अबे कौन है ये 3 गांधी जी के बंदर? हमको बोलती मरे हुए रोल का पैसा दो। हमारे घर आकर हम ही से फर्जी वसूली करोगे तुम लोग? रुको, तुम्हारा भूत हम उतार देते हैं।
सभी गुंडे अपनी अपनी लाठी डंडे निकाल कर तीनों पर तान देते हैं। झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू तीनों पीछे मुड़कर वहाँ से बिजली की रफ्तार से भागे। अरे सरपट भाग लो सेठ जी, वरना ये लोग हमें लखपति की जगह नरकपति बना देंगे। तीनों आगे आगे, गुंडे और शेख पनीर चिल्ली पीछे पीछे। देखते ही देखते वो सभी काफी दूर निकल आए थे। तभी झोलामल चाचा की नजर गांव वालों पर पड़ी, जो सामने लाठी लेकर खड़े थे। गुंडों और गांव वालों में जोर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी वहाँ पुलिस आ गई और इंस्पेक्टर ने हवाई फायरिंग करते हुए कहा, तुम सभी अपने हथियार नीचे रखकर शांति से खड़े हो जाओ, वरना अगली गोली पैर में मारूंगा। सभी वैसा ही करते हैं। फिर इंस्पेक्टर ने गांव वालों से सारा माजरा पूछा, जिस पर गांव के एक किसान ने कहा, ये गुंडे हैं इंस्पेक्टर साहब, गुंडे। ना जाने कहां से आकर गांव के बाहर वाले बंगले में अड्डा जमा कर बैठे हैं। अरे अभी तक तो हम लोग इनकी बदतमीजी बर्दाश्त करते आए थे, मगर आज इन्होंने हमारे गांव के एगरोल बनाने वाले झोलामल चाचा पर हमला कर दिया। तब हमने इन्हें सबक सिखाने का फैसला किया है। सभी का बयान सुनने के बाद जब सारा किस्सा साफ हो गया, तो इंस्पेक्टर और हवलदार आगे बढ़कर सभी गुंडों की तलाशी लेने लगे। फिर उन्हें शेख पनीर चिल्ली पर शक हुआ। बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर ने जब उसकी दाढ़ी मूंछ को पकड़कर खींचा, तो वो हाथ में आ गई। अब शेख पनीर चिल्ली का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था, जिसे देखकर हवलदार ने चौंकते हुए कहा, सर जी, ये तो मोस्ट वांटेड डॉन रील वाला का भाई मीम वाला है। हाँ ललन, और ये पिछले कई सालों से अपने गिरोह के साथ इस गांव में दुबई का शेख पनीर चिल्ली बना छिपकर बैठा था। आज खासकर झोलामल जी और गांव वालों के कारण ये हमारे कब्जे में आ गया। सो थैंक यू सो मच झोलामल जी। अरे सर, थैंक यू गांव वालों का जो हमारे लिए लड़े। अब वैसे इन्हें गिरफ्तार करने से पहले अगर मेरे एगरोल का पैसा दिला देते तो मैं फिर से गांव वालों की सेवा कर पाता। ठीक है झोलामल जी, आपका जितना बनता है उतना हम जरूर दिलाएंगे, और सरकार से अर्जी डालकर इस इनामी बदमाश का इनाम भी आपको दिलवाएंगे। लेकिन एक मिनट, कहीं आप लोगों ने इनके साथ कुछ घपला तो नहीं किया था ना? अरे नहीं सरकार, मालिक ने एक ही चीज सिखाया है, घपले से कोसों दूर रहो। है ना मालिक? घोंचू की इस बात पर सभी हंसने लगे और झोलामल चाचा बच गए। झोलामल चाचा को सरकारी इनाम और एग रोल के पैसे तो मिल गए, मगर मीम वाला के भाई रील वाला के डर से झोलामल चाचा को गांव छोड़ना पड़ा। अब फिर से अपने दो काबिल चेलों के साथ कोई नए शहर और नए धंधे की तलाश में झोलामल चाचा नए सफर पर निकल गए।